Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am your English teacher Khalid Hussain. आज 7 दिसंबर 2020 इंग्लिश की क्लास में हम न्यू 9th के लिए जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को डिस्कस करेंगे। जी बेटा, इससे पहले कि मैं आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में कुछ बताऊं तो इसकी पहचान या इसका इंट्रोडक्शन करना ज़रूरी समझता हूं। बेटा, ऐसा जुमला जिसमें काम को मुकम्मल करने के बाद उसके मुतल्लिक बताया जाए, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाता है। फ़र्ज़ करें आप ख़त लिख रहे हैं, जैसे ही आपका ख़त ख़त्म होगा तो आप कहेंगे मैंने ख़त लिख लिया है या मैं ख़त लिख चुका हूँ। तो बेटा, इसकी पहचान या निशानी दो तरह से होती है। एक तो वर्ड ने के साथ और दूसरा ने के बग़ैर। हाँ जी, ने के साथ अगर हम इसकी निशानी को देखें तो उन फ़िक्रात के आखिर में अलिफ है, छोटी ए है, बड़ी ए है, या लिया है, ली है, लिए हैं, या दिया है, दी है, दिए हैं वगैरह आता है। और इसी तरह अगर हम लफ्ज़ ने के बग़ैर इसकी पहचान को देखें तो उन फ़िक्रात के आखिर में चुका है, चुकी है, चुके हैं वगैरह आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं ख़त लिख चुका हूँ, ये लफ्ज़ ने के बग़ैर मैंने एग्ज़ाम्पल दिया आपको। और मैंने ख़त लिख लिया है, ये मैंने लफ्ज़ ने के साथ आपको एग्ज़ाम्पल दी। जी बेटा, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पहचान करना आ गई होगी। इसके बाद हम इसके मेथड यानी स्ट्रक्चर की तरफ आते हैं। तो बेटा, सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद हैज़ या हैव, और उसके बाद उसकी थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। अब सवाल ये पैदा होता है कि हैज़ कहाँ इस्तेमाल किया जाएगा और हैव कहाँ इस्तेमाल किया जाएगा। तो उसके लिए बेटा ये है कि अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर थर्ड पर्सन है, सिंगुलर थर्ड पर्सन में ही, शी, इट वगैरह शामिल हैं, या कोई नाम भी आ सकता है, नाउन भी आ सकता है, तो उसके लिए हम हैज़ इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा अगर सब्जेक्ट हमारे पास आई, वी, यू, दे या प्लुरल नाउन्स हों तो उसके साथ हम हैव इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद बेटा, सेंटेंस को नेगेटिव बनाने के लिए हम सब्जेक्ट, उसके बाद हैज़ या हैव के बाद नॉट का इजाफा करेंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। इसी तरह सेंटेंस को इंटेरोगेटिव फॉर्म में तब्दील करने के लिए यानी सवालिया अंदाज में तब्दील करने के लिए हम सब्जेक्ट से पहले हैज़ या हैव का इस्तेमाल करेंगे। सब्जेक्ट से पहले किसका इस्तेमाल करेंगे? हैज़ या हैव, और उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। इसी तरह इंटेरोगेशन में या इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में व्हेन, व्हाई, वेयर वगैरह का अगर इस्तेमाल आ जाए तो उन अल्फाज को सेंटेंस के शुरू में लिखने के बाद हेल्पिंग वर्ब हैज़, हैव, सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे। जी बेटा, अब हम एग्जांपल्स की तरफ आते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है मैं नाश्ता कर चुका हूँ। मैं नाश्ता कर चुका हूँ। हमने फर्स्ट ऑफ ऑल देखें बेटा, सब्जेक्ट को देखना है, उसके बाद हैज़ या हैव लगेगा, इसका डिसाइड करना है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। तो इस सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है मैं, यानी काम करने वाला मैं, उसके बाद वर्ब है नाश्ता करना, नाश्ता करना, और उसके बाद ऑब्जेक्ट जो है वो नाश्ता ही है। जी, मैं नाश्ता कर चुका हूँ। आई हैव टेकन माई ब्रेकफास्ट। आई हैव टेकन माई ब्रेकफास्ट। नेक्स्ट देखें बेटा, हमने दावत कबूल कर ली है। इसमें सब्जेक्ट हम, वर्ब कबूल करना और ऑब्जेक्ट जो है दावत। अब यहाँ अगर आप गौर करें तो ये सेंटेंस ने के साथ दिया गया है, ने के साथ दिया गया है, लिहाजा इसके आखिर में ली है, लिया है, ली है, लिए हैं वगैरह आएगा। और इस सेंटेंस में अगर देखें आप तो इसमें ने का जिक्र नहीं है, लिहाजा इसके आखिर में चुका है, चुकी है, चुके हैं वगैरह आएगा। जी बेटा, तो अब इसे हम ट्रांसलेट करते हैं। हमने दावत कर ली है, वी हैव
हमने दावत कबूल कर ली है। वी हैव एक्सेप्टेड द इनविटेशन, वी हैव एक्सेप्टेड द इनविटेशन। इसी तरह नंबर 3 पर देखते हैं, मज़दूरों ने हड़ताल नहीं की है। ये सेंटेंस बेटा नेगेटिव है, तो नेगेटिव फॉर्मेशन हमारे पास होगी सब्जेक्ट, हैज़, हैव, नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। सबसे पहले हम सब्जेक्ट को देखते हैं। सब्जेक्ट इसमें मज़दूर यानी लेबरर्स, और उसके बाद वर्ब हड़ताल करना, हड़ताल करना, और ऑब्जेक्ट हड़ताल। जी, मज़दूरों ने हड़ताल नहीं की है। द लेबरर्स हैव नॉट गॉन ऑन स्ट्राइक, द लेबरर्स हैव नॉट गॉन ऑन स्ट्राइक। इसके बाद इसी सिलसिले को जारी रखते हुए हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की तरफ आते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में बेटा अगर आप गौर करें तो शुरू में क्या दिया हुआ है, क्या तुमने काम ख़त्म कर लिया है या क्या तुम काम ख़त्म कर चुके हो। तो उसमें बेटा हम सब्जेक्ट से पहले हैज़ या हैव का इस्तेमाल करेंगे। अब क्योंकि यहाँ हमारे पास जो सब्जेक्ट है वो यू है और यू के साथ हम हैव का इस्तेमाल करते हैं, तो ये ट्रांसलेट कुछ इस तरह से होगी, हैव यू फिनिश्ड योर वर्क, हैव यू फिनिश्ड योर वर्क। अब यहाँ पर जो है योर जो है पोजेसिव केस है। याद रखें कि हमेशा पोजेसिव केस जो है वो सब्जेक्ट के मुताबिक लगाया जाता है। अगर यहाँ पर फ़र्ज़ करें सब्जेक्ट आपका आई है तो यहाँ पर हम पोजेसिव केस माई इस्तेमाल करेंगे, यानी हैव आई फिनिश्ड माई वर्क। अगर यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा वी है तो हम पोजेसिव केस उसका आवर इस्तेमाल करेंगे। अगर सब्जेक्ट हमारा यू है तो वो ऑलरेडी दिया हुआ है। अगर सब्जेक्ट हमारा ही है तो हम उसका पोजेसिव केस हिज इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह अगर सब्जेक्ट हमारा शी होगा तो उसका पोजेसिव केस हम हर इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह अगर हमारा सब्जेक्ट दे होगा तो हम पोजेसिव केस देयर इस्तेमाल करेंगे, और अगर सब्जेक्ट हमारा इट होगा तो हम उसका पोजेसिव केस जो है वो इट्स इस्तेमाल करेंगे। जी बेटा, यहाँ पर मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स दे दी। इसके बाद आपका जो होमवर्क है वो आपकी बुक का पेज नंबर 80 पर दी गई एग्जांपल्स हैं, मैं इन्हें भी आपको ज़रा पढ़ा देता हूँ। आप अपनी बुक का पेज नंबर 80 खोल लीजिए। फर्स्ट सेंटेंस है, उस लड़के ने सबक याद कर लिया है, द बॉयज़ हैव लर्न्ड द लेसन। दूसरा सेंटेंस है, उस लड़की ने कहानी लिख ली है, द गर्ल हैज़ रिटन द स्टोरी। थर्ड सेंटेंस है, वो नज़म पढ़ा चुके हैं, दे हैव टॉट दी पोइम। नंबर 4 पर है, आप अपना काम ख़त्म कर चुके हैं, यू हैव फिनिश्ड योर वर्क। 5 नंबर पर देखें, मैं नाश्ता कर चुका हूँ, आई हैव टेकन माई ब्रेकफास्ट। नंबर 6 पर देखिए, हमने गीत सुन लिए हैं, वी हैव हर्ड दी सॉन्ग्स, वी हैव हर्ड दी सॉन्ग्स। इसके बाद नंबर 7 पर, कुत्ते ने खरगोश को पकड़ लिया है। देखें, गौर करें, इसमें भी ने का जिक्र किया गया है तो आखिर में लिया है, लिए है वगैरह इस्तेमाल होगा। द डॉग हैज़ कॉट द रैबिट। नंबर 8 पर देखें, चूहों ने दीवार में बिल बना लिए हैं, द रैट्स हैव मेड होल्स इन दी वॉल्स। नंबर 9 पर, लड़कों ने घोंसले से अंडे चुरा लिए हैं, द बॉयज़ हैव स्टोलन एग्स फ्रॉम दी नेस्ट। उसके बाद बेटा नंबर 10 पर, मौसम बरसात शुरू हो चुका है, द रेनी सीजन हैज़ सेट इन। जी बेटा, इसके बाद देखें 10 एग्जाम्पल्स मैंने आपको पढ़ा दी हैं, आगे 5 एग्जाम्पल्स रह गई हैं, वो आप बगौर पढ़ लीजिएगा और इन्हें लिखकर प्रैक्टिस करने की ज़रूर कोशिश कीजिएगा ताकि ये अच्छी तरह आपको ज़हन नशीन हो जाएं। और ये आपका बेटा होमवर्क है, तो होमवर्क आप घर बैठकर अपने दस्ते पर नीट एंड क्लीन लिखेंगे और हो सके तो हमें व्हाट्सअप कर दीजिएगा। इसके अलावा अगर इस लेक्चर में कोई कमी कोताही रह गई हो जिसकी आपको समझ ना आई हो तो आप मेरे नंबर पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू।